वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। इस वीडियो हम लोग जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने के 100 करंट अफेयर्स का पहला पार्ट लेके आए हुए हैं और इसमें 50 करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कई ऐसे प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे, 5-6 करंट अफेयर्स उन 50 में से जो आपका अभी हाल फिलहाल के एसएससी और आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम में आ गया। मतलब जो भी प्रश्न बताए सेम टू सेम ऐसे प्रश्न देखने को मिला और इसका हम आपको प्रूफ भी देंगे। आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं कि एक शिफ्ट में 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, तो समझ सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार हम सब क्वेश्चन को बनाए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो भी करंट हम बताएंगे उसको आप जरूर नोट्स बना के रख लें, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और चैनल को हम सब्सक्राइब करने तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने सेटको चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखा होगा, लेकिन जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? तो ये आपका दिल्ली में। इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि आपका फर्स्ट है और ये आपका जो कोरोना वायरस के रोगी थे उनको ब्लड उपलब्ध करने के लिए पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका 2 है, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस देश के फिल्म पैरासाइट को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। पहला तो आपका ये है ऑस्कर अवार्ड 2020 किसको मिला है, यानी कि कौन से मूवी को मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा पैरासाइट। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि पैरासाइट मूवी जिनको ऑस्कर पुरस्कार 2020 का मिला है वो किस देश के द्वारा फिल्म बनाया गया है, तो आपका हो जाएगा आंसर दक्षिण कोरिया। तो ये दोनों तीनों आप फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में काला पानी स्थान चर्चे में है, यह विवाद भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो ये आपका जो है किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। याद रखेंगे आपका जो काला पानी जगह है वो आपका कहाँ पे है। क्वेश्चन आपका 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न प्ले देखिए क्या है, हाल ही में काला पानी स्थान चर्चे में है, यह विवाद भारत और किस देश के बीच है? ये आपका भारत और नेपाल के बीच में है। तो काला पानी स्थान जो आपका उत्तराखंड के आसपास है, यानी कि उत्तराखंड और नेपाल का जो बॉर्डर है तो वहीं पे है और ये बहुत चर्चे में रहा है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रश्न जीके के तौर पर ऐसा भी बन सकता है कि काला पानी स्थान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच विवाद चल रहा है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इरोड में हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, इरोड किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। ये आपका तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु का एक शहर है इरोड, वहाँ पे हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एनासिस 2 साउथ कोरिया की पहली मिलिट्री सैटेलाइट है जिससे किस रॉकेट से छोड़ा गया है? या आपका फॉल्कन 9। तो सबसे पहली बात यहाँ पे प्रश्न ऐसा बन सकता है कि एनासिस 2 किस देश की पहली मिलिट्री सैटेलाइट है? चूंकि पहली मिलिट्री सैटेलाइट इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। ये आपका कहाँ का है? साउथ कोरिया का है और साउथ कोरिया का फर्स्ट है। और किस रॉकेट से छोड़ा गया है? कई बार ऐसे प्रश्न भी बन जाता है। तो ये आपका फॉल्कन 9 से छोड़ा गया है। क्वेश्चन आपका 6 है, ई किसान धन सुविधा का शुभारंभ किस बैंक के द्वारा किया गया है? या आपका HDFC के द्वारा किया गया है। बैंकिंग के क्षेत्र में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कोई भी बैंक अगर किसी खास ऑफर बताते हैं या फिर कोई नया स्कीम लॉन्च करते हैं तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। लेकिन आजकल एसएससी और रेलवे की परीक्षा में भी कई ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो आपका उम्मीद नहीं करते वैसे प्रश्न बन जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी जरूर याद रख लें। और कई ऐसे पोस्ट में हम कई बैंकों के जो भी नए स्कीम लॉन्च किए हम बताते रहें, तो आप उसको जरूर याद करके रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुराने सड़कों की मरम्मत के लिए मैकडामाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? ये आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो आपका उस समय के उपराज्यपाल कौन थे? आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। हालांकि उनको चेंज कर दिया गया, वो उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको बना दिया गया है कैग। और ये आपका जो अभी है वो कौन है? मनोज सिन्हा है। और लेकिन जब आपका ये मनोज सिन्हा नहीं थे, आपका कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। उसी के समय में आपका जम्मू कश्मीर में मैकडामाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था, जो भी पुराने सड़कें थी उनके मरम्मत के लिए। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार की बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया, उन्होंने किस फिल्म में काम किया है? ये आपका कोहिनूर, मदर इंडिया, आर पार, सीआईडी। तो इन सभी फिल्मों में उन्होंने काम किया। नाम क्या आपका? कुमकुम। और ये कहाँ की रहने वाली थी? बिहार की रहने वाली थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, फिल्म का नाम जरूर याद रख लेंगे। कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है कि उन्होंने किस फिल्म में काम किया है या फिर किस फिल्म में काम नहीं किया है। तो इसलिए आप 4-5 एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिए हैं मूवी का, आप उसको जरूर रख लें, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका अभी हाल फिलहाल के यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया। कितना आसान सा प्रश्न है और आश्चर्य की बात है, इसको हम कई पोस्ट में साथ में आपका जो मंथली वीडियो है उसमें भी हम बता चुके हैं और ये प्रश्न आपका बन गया। तो क्या प्रश्न आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन
पंचकुला में क्या जगह, यानी कि प्रश्न ऐसा था कि किस जगह में क्या जगह, यानी किस शहर में क्या जगह, प्रश्न ऐसा पूछा गया था। तो हम उसको थोड़ा सा उलट के ले लिए। तो आपका जो पंचकुला है वो आपका कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो याद रखेंगे आपका कहाँ पे है, हरियाणा में। इस प्रश्न रिलेटेड आप एक चीज़ और याद रख लेंगे, आपका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में फर्स्ट जो आपका हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा भुवनेश्वर में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको जरूर याद रख लेंगे। तो चलिए मूव करता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रश्न आपका है, आईसीसी ने 2020 का पॉली उम्रीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो ये आपका बुम बुम यानी कि जसप्रीत बुमराह को दिया गया है आईसीसी का पॉली उम्रीगर पुरस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर 19 2020 साउथ अफ्रीका में खेला गया भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। देखिए यहाँ पे प्रश्न हमको थोड़ा घुमा के लिए है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न आपको कई प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका क्या है, अंडर 19 जो आपका खेला गया 2020 में साउथ अफ्रीका में खेला गया, और इस भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो आपका कौन थे, प्रियम गर्ग थे। तो ये मैच आपका किसने जीता, बांग्लादेश ने जीता, और रनर अप कौन रहे थे, आपका इंडिया ही रहे थे, लास्ट ओवर में हार गए थे। तो आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपका अंडर 19 हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में, पहला फैक्ट। दूसरा, भारत आपका रनअप अप रहा, और जीते कौन, आपका बांग्लादेश। और चौथी चीज़, आपका कप्तान भारतीय टीम के कौन था, आपका प्रियम गर्ग। अच्छा, कप्तान की बात यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि पिछले बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे बने हैं, इसलिए आप उस सभी चीज़ों को याद जरूर रखें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है, 29वां सरस्वती सम्मान निम्न में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका किन को दिया गया है, वासुदेव मोही को। और सरस्वती सम्मान जो है ये देखिएगा बहुत बार प्रश्न बनता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको जरूर याद रख लेंगे। आपका कौन था, आपका कौन है वो, वासुदेव मोही। और किनके द्वारा दिया जाता है, आपका बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और किनके लिए मिला हुआ है, चेकबुक के लिए मिला है। तो अभी ये भी याद रखेंगे। 13 है, 2020 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 7 व्यक्तियों को दिया गया है। इसके अलावा जो पद्म भूषण है वो आपका 16 व्यक्तियों को दिया गया है। और पद्मश्री आपका कितने को दिया गया था, 118 को दिया गया था, आपका 26 जनवरी को। तो तीनों चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन आपका 14 है, इसको आप रट लीजिए, कहीं भी मेन हेडिंग पे लिख लीजिएगा। कोई भी परीक्षा में आपका सेम टू सेम ऐसे प्रश्न छपेगा ही छपेगा, जरूर याद रख लें। तो प्रश्न आपका क्या है, विश्व आर्थिक मंच 2020 के बैठक में किस अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। ये आपका दीपिका पादुकोण। तो याद रखेंगे, आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 है, इसका जो बैठक हुआ था, इसमें आपको किसको दिया गया था, दीपिका पादुकोण को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2020 का हिंदी शब्द किसे चुना है। तो आपका संविधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। जो आपका 2019 का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी का शब्द चुना है, तो किसको चुना है, संविधान को चुना है। क्वेश्चन आपका 16 देखते हैं, बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। यह आपका कर्नाटक। यहाँ पे सबसे पहली बात, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि नेकर सम्मान योजना किन के लिए शुरू किया गया था। यह आपका क्या हो जाएगा, बुनकरों के लिए, और किस राज्य में, तो आपका कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात है। और ये आपका यूपीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया, समझ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलता है यूपीपीएससी में। और साथ में आपका क्या है, जो अभी सीएचएसएल का एग्जाम हो रहा है, उसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सेम प्रश्न ऐसे देखने को मिलता है। आपको मैं एक घटना बताते हैं। आपका 13 अक्टूबर को एक अननोन नंबर का फ़ोन आया। वो हमको बोलते हैं, एक लड़की थी, और बोलती है कि सर आप आज जो मेरे करंट अफेयर जो आप बताए हैं, उसमें से 5 करंट आपके बताए गए करंट अफेयर्स आए हैं। तो ये सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम उसको बोले कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, आपको कुछ याद है तो आप हमको भेजिए। तो वो सारा हमको लिख के भेजी, और पता है उसमें से आपका सेम टू सेम 5 करंट अफेयर्स तो मिले ही मिले, साथ में जीके के प्रश्न जो हम साइंस को बताए थे उसमें भी 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। यानी कि एक पेपर में 8 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न मिल गए। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो समझ सकते हैं। अच्छा, रही बात कि हम यहाँ पे बार बार सबको बोलते हैं कि यहाँ पे हम जो भी करंट अफेयर्स ले रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप अगर तैयारी अच्छे से करें तो आपको पता होगा कि पिछला पेपर कैसा पूछा जा रहा है और प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा सकता है। तो वैसे प्रश्नों को ही पढ़ें। हर दुनिया में देखा जाए तो लाखों करोड़ों डेली करंट अफेयर्स बनते हैं, आप उसको पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आप पिछला पेपर को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से ही आपका कोई पेपर अगर डिजाइन किया जाता है तो पिछला बेस ही लिया जाता है। इसलिए आप उसको जरूर देखें एक बार, और उसके आधार पर आप तैयारी करेंगे हर एक चैप्टर का, साथ में हर एक सिलेबस का, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए हर एक चीज़ों को आप जरूर अच्छे से याद रखें। अब देखिए ये वाला प्रश्न,
हम इसको 4 बार अब तक बता चुके हैं। आपका फर्स्ट बार आपका कब बताए थे, जो डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर बताते हैं, साप्ताहिक में बताते हैं, मंथली बताए थे, और आपका जो हम वार्षिक करंट अफेयर बना रहे हैं इसमें भी बता रहे हैं। और ये प्रश्न आपका कहाँ पूछ दिया, आपका यूपीपीसीएस में कई बार चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भारत का स्थान जो है आपका 63 है, न्यूजीलैंड इस पर टॉप रहा है। और यहाँ पे एक प्रश्न आपका ये बन सकता है, अगर आगामी को अगर परीक्षा की बात करें कि भारत में जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो उसमें आपका टॉप किसने किया, तो आपका कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ऐसे कई ऐसे प्रश्न, हालांकि उसमें लिखे नहीं है कि आपका प्रश्न कहाँ का बना हुआ है, लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस का जो पेपर आएगा आप उसमें मिला लीजिएगा, कितने सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मूव करता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में। आपका ये प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या रख दिया गया है, ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया, तो जरूर याद रखेंगे, आपका ये जरूर छपने वाला है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर है, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, ये आपका उत्तराखंड में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका लाइकेन पार्क। साथ में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी आपका उत्तराखंड में ही बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। 21 है, नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर नया सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है, ये आपका मॉरिशस, जो आपका मॉरिशस देश है, तो वहाँ पे आपका एक नया सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया है और वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ में ही नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में आपका डेफिनेटली छपेगा। हालांकि ये तो इकोनॉमिक्स का एक करंट अफेयर्स बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये प्रश्न करंट अफेयर्स के तौर पे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न आपका है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है, ये आपका कस्तूरी रंगन समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को विपक्ष का नेता चुना गया है, ये आपका सिंगापुर, तो नाम याद रखेंगे आपका प्रीतम सिंह, और कहाँ पे आपका सिंगापुर में। नेक्स्ट आपका 24 है, हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को गुल्बेकियन पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह किस देश की रहने वाली है, ये आपका स्वीडन, तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। पहला प्रश्न आपका ये बन सकता है कि ग्रेटा थनबर्ग को कौन सा पुरस्कार मिला है या फिर गुल्बेकियन पुरस्कार किनको मिला गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। और ऐसा प्रश्न बन जाए कि किस देश के रहने वाली है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्वीडन। 25 है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष पुरस्कार वान कार्बन पुरस्कार 2020 में दिया गया, ये किससे दिया गया है, ये आपका डॉक्टर के सिवन। ये कितना बेहतरीन प्रश्न बन सकता है, आपका किनको दिया गया है, भारत के आपका इसरो के अध्यक्ष आपका कौन है, डॉक्टर के सिवन, उनको दिया गया है सबसे बड़ा अंतरिक्ष पुरस्कार वान कार्बन पुरस्कार। और किसके लिए दिया गया है, शायद सबको पता होगा, तो किनके लिए दिया गया, आपका मंगल मिशन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, आपका 26 पे प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला खिताब किसने जीत लिया है, कि आपका कौन हो जाएगा, सोफिया केनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा और खासकर देखिएगा, ऐसा प्रश्न जब भी आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा पुरस्कार संबंधित देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात किया गया महिला खिताब किसने जीता है, आपका सोफिया केनिन। अगर पूछा जाएगा कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो आपका कौन हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। दोनों फैक्ट आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, पशुओं के लिए युद्ध स्मारक किस राज्य के मेरठ शहर में स्थापित किया गया, ये आपका उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहली बात ऐसा प्रश्न बन सकता है कि पहला जो आपका युद्ध स्मारक है वो आपका कहाँ पे खोला गया है। शहर की बात करेगा तो मेरठ हो जाएगा, अगर राज्य की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश। तो हर एक चीज़ों को आप रिलेट करके जरूर याद रख लें, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, ये आपका 82 हो जाएगा। ये बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे आपका 82 जो मनाया गया आपका स्थापना दिवस किसका, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, फार्मा सेक्टर में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए किस राज्य में ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का शुभारंभ किया गया है, ये आपका हो जाएगा मिजोरम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका छपेगा, आपका जो पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम, वहाँ पे शुरू किया गया आपका ग्रीन एजी यानी कि ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, एक मास्क अनेक जिंदगी और साथ में आपका रोको टोको अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है, कि आपका मध्य प्रदेश में। तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, तो कहाँ पे शुरू किया गया, आपका मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आपका 31 है, ये बहुत इजी है, हालांकि सबको याद भी होगा, लेकिन अगर हम रिवाइज के लिए ले लिए हैं और यहाँ पे प्रश्न आपका जरूर बनेगा। और साथ में इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे कई ऐसे टर्म्स हैं जो आपका करंट अफेयर्स में साथ में जीके के तौर पे बन सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे करंट अफेयर स्पेशल के नाम से है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न आपका है, भारत के किस राज्य ने 3 राजधानी बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो आपका आंध्र प्रदेश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कहाँ पर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में।
आपका 32 देखते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर कितने खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? कि आपका कितने खिलाड़ी को दिया गया है? 5 खिलाड़ी को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खिलाड़ी का नाम भी आप जरूर याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी प्रश्न ऐसा बन सकता है, तो जरूर याद रख लेंगे। जैसे आपका क्रिकेट के खेल में किनको मिला है, जैसे आपका रोहित शर्मा को मिला है, तो इन सब चीज़ों को जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसा डेफिनेटली आपको पूछा ही जाता है। आप सबका नाम जरूर याद रख लें। यहाँ पे हम सबका डिटेल्स अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लग जाएगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में 50 करंट अफेयर्स को तैयारी करवा दे रहे हैं। साथ में जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पे हम आपको 50 करंट अफेयर्स का तैयारी करवा देंगे। इसके साथ आप याद रखेंगे यहाँ पे जो अर्जुन अवार्ड है उसको 27 व्यक्ति को दिया गया, तो आप वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 33 है, फीफा अंडर 17 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये आपका भारत में ही की जाएगी, तो इसलिए आप याद रखेंगे फीफा अंडर 17 2021 में होना है, तो कहाँ पे होना है? आपका भारत में ही होगा। तो भारत इसकी मेजबानी करेगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप ये याद रख लेंगे जो आपका 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का पुरुषों का, तो वो आपका 2023 में होगा और वो भी आपका कहाँ पे होगा? भारत में ही होगा, आप ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा 22वां जो आपका फीफा फुटबॉल कप होगा वर्ल्ड कप आपका, वो 2020 में कहाँ पे? कतर में। तो इन सब चीज़ों को जरूर याद रख लेंगे, कई बार प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका 34 है, किस राज्य के दिले खुरसानी मिर्च को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? ये आपका सिक्किम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रख लें, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलता है। और खासकर अभी 1 साल 2 साल में रेलवे एसएससी में ऐसे प्रश्न आपको बहुत छपते देखने को मिलेंगे। कई बार पूछा जाता है कि दिले खुरसानी मिर्च आपका किस राज्य का है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ। प्रश्न ऐसा कई बनते हैं, तो आप जरूर याद रख लेंगे। यहाँ पे हम आपको 1-2 और जीआई टैग बता देते हैं, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पहला आपका जैसे मणिपुर है, उनका आपका जो काला चावल है जिसको चकहवा भी कहा जाता है, तो उसको मिला है सॉरी। और साथ में केसर आपका कहाँ का है? कश्मीर का है, उसको भी मिला है 2020 में। और झारखंड का एक कोहबर पेंटिंग होता है, तो वो भी मिला हुआ। इसके अलावा गोवा की बात करें तो हरमर मिर्च और मोयरा केला, तो ये सब चीज़ों को आप जरूर याद रख लेंगे। साथ में आपका तेलंगाना का कौन है? तिरैया रुमाल है, तो ये सब चीज़ों को आप जरूर याद रख लें, कई बार प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। प्रश्न आपका है, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया? ये आपका इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि फर्स्ट ऐसा है ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, तो कहाँ पे खोला गया? आपका उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन आपका 36 देखते हैं, भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? ये आपका कर्नाटक। यहाँ पे हम आपको 2-3 टर्म बता देते हैं, प्रश्न यहाँ पे देखने को आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, जो आपका प्रथम केस है वो आपका कहाँ पे मिला था? केरल में मिला था। और पहली मौत लेकिन कहाँ पे हुई था? आपका कर्नाटक में, जो आपका प्रश्न है। और यहाँ पे बोल सकता है कि आपका सबसे पहली जो है कौन ऐसा राज्य है सबसे पहला जो कि आपका महामारी घोषित किया था कोरोना को? तो आपका कौन जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। और सबसे पहले जो आपका पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, तो कहाँ पर लगाया गया था? आपका राजस्थान में। ये तो चारों प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे, चारों अलग अलग राज्य हैं और चारों अलग अलग जगह पे हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका 37 देखते हैं क्या है। 37 है, हमीद बकायोको किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? इवोरी कोस्टा के। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। अब देखिएगा प्रश्न आपका यूएसए, ब्रिटेन, जापान, तो ऐसे देशों के नहीं पूछा जाता, लेकिन जो थोड़ा सा नया नया नाम देखने को मिलता है तो वहाँ का आपको जरूर पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट कौन बने या फिर पीएम कौन बने। तो इसलिए ऐसे ऐसे कंट्री का आप जरूर नाम याद रखेंगे। और कई ऐसे करंट अफेयर्स में हम बता चुके हैं जो नया नया आजकल जो भी आपका प्रेसिडेंट बने या फिर पीएम बने, तो आप सबको जरूर याद रख लें, खासकर आपका जो 2020 में चुने गए। नेक्स्ट आपका है 38 है, फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है? ये आपका कौन हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कौन हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन। लेकिन इसी जगह पर अगर आ जाएगा प्रश्न आपका कि ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है, तो आपका कौन हो जाएगा? बाल्टेरी बोटास हो जाएगा। तो दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं, किस देश के बेरूत शहर में अमोनियम नाइट्रेट का विशाल विस्फोट हुआ है? और ये आपका कहाँ पे है? लेबनान में। तो देश से तो आपका लेबनान हो जाएगा, लेकिन शहर आपका क्या है? आपका बेरूत है, साथ में उसकी कैपिटल भी है। अमोनियम नाइट्रेट याद रखेंगे, आपका अमोनियम नाइट्रेट का विशाल विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट आपका है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस रैंक पे? देखिए इसको हम अब तक में कम से कम 4 बार बता चुके होंगे। और ये आपका प्रश्न आपका कहाँ पे आ गया है? यूपी पीसीएस में। यहाँ पे कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया, साथ में सेशनल का पूछा गया है। तो हर एक प्रश्न को हम यहाँ पे नहीं लिए हैं, कम से कम आपका 40 से 50 करंट अफेयर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं, मेरे द्वारा बताया गया। अगर हम सबको यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि सब पूछा हुआ करने बता दिए, तो बाकी प्रश्न आगे एग्जाम में क्या आएगा। तो इसीलिए वहाँ पे हम सब प्रश्न को कलेक्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे लिए गए हैं और साथ में उससे रिलेटेड 1-2 फैक्ट हम यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि
प्रश्न यहाँ से आपका एक्स्ट्रा भी बन सकता है, इसीलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहली बात, आपका जो हेनले पासबो इंडेक्स है, आपका जो भारत है वो आपका किस पे 84 पे है। और प्रश्न आपका ऐसा बन सकता है आगे आपका कि टॉप पे कौन रहा है, तो आपका टॉप पे कौन रहा है, आपका जापान रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर फर्स्ट आपका लॉन्च किया है, ये आपका कौन हो जाएगा, ईरान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, ये आपका कौन हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, चूंकि फर्स्ट आपका है। और क्या ये आपका एक तरह का सैन्य उपग्रह, नाम भी याद रखेंगे, नूर फर्स्ट। नेक्स्ट आपका देखते हैं 42 है, प्रश्न है वो है 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस शहर को विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया है, ये आपका जयपुर। और जयपुर आपका कहाँ पे, सबको पता आपका राजस्थान में है। और 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर प्रमाण पत्र दिया गया। और पिछले बार आपका एनटीपीसी में ऐसे सवाल कई पूछे गए हैं, तो इसलिए आप जरूर याद रखेंगे, आपका कहाँ हो जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट आपका देखते हैं 43 देखते हैं, भारत द्वारा कोरोना रोकथाम के लिए के कारण किस देश के माउंट मैटर हॉर्न पर्वत पर भारतीय झंडा का चित्र बनाया गया, ये आपका स्विट्जरलैंड में। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है ये आपका। सबसे पहली बात तो आपका प्रश्न जीके के तौर पर ऐसा बन सकता है कि माउंट मैटर हॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है, ये आपका स्विट्जरलैंड में, क्योंकि यहाँ पे आपका भारत जो है, भारत का उसमें झंडा का चित्र ही बना दिया गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं 44, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका किस पे है, रणजी ट्रॉफी पे। और खासकर ऐसे प्रश्न आजकल छपते ही छपते हैं, आप जरूर याद रखें, कोई भी एग्जाम होता है वहाँ पे खेल से संबंधित आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलता है। तो याद रखेंगे आपका जो रणजी ट्रॉफी है 2020 का, तो वो किसने जीत लिया है, तो आपका किसने जीत लिया, आपका सौराष्ट्र ने। तो याद रखेंगे किसने जीता, आपका सौराष्ट्र ने। क्वेश्चन आपका 45 है, ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर टाइटल कितने रुपए में खरीदा है, ये आपका 222 करोड़। सबसे पहले आपका ये प्रश्न बन सकता है कि आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर टाइटल किसके नाम है, तो ये आपका ड्रीम 11। अगर आप क्रिकेट देखते हैं शायद आपको पता होगा, वहाँ पर ड्रीम 11 लिखा जा रहा है, लेकिन अगर बात क्या जाएगा कि 2019 में जब आईपीएल हुआ था तो कौन थे, आपका वीवो, तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलता था वीवो आईपीएल, लेकिन इस बार क्या मिलता है आपको, ड्रीम 11 आईपीएल। तो इसीलिए आप याद रखेंगे आपका ड्रीम 11। और कितने में खरीदा, आपका 222 करोड़ में। 46 है, भारत की पहली डॉल्फिन बेलथला किस राज्य में खोली गई, ये आपका बिहार में खोली गई है, पटना में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, आपका पहली है, और क्या है आपका डॉल्फिन बेलथला। क्वेश्चन आपका 47 है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, ये आपका हो जाएगा मनोज सिन्हा। और इसके पहले आपका कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वो आपका फर्स्ट भी थे। जब आपका जो जम्मू कश्मीर है वो आपका किस में आया, यूनियन टेरिटरी में आया, तो ये आपका फर्स्ट कौन बना था, आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने इस्तीफा दिया, अब बनाया गया आपका मनोज सिन्हा। इसी का आपका जो गिरीश चंद्र मुर्मू है तो उनको क्या बना दिया गया, आपका कैग बना दिया गया। तो आप ये भी याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपका कौन बना दिया गया है, कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं महालेखा परीक्षक। तो ऐसे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप याद रखेंगे आपका जो जम्मू कश्मीर है उसका वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, आपका मनोज सिन्हा। नेक्स्ट 48 देख लीजिए, देखिए ये भी आपका प्रश्न जो है आपका यूपीपीएससी में पूछ लिया है, और इसको आप जो है मेरा वीकली जो करंट अफेयर बताया, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, हम इसको बताएं। मंथली करंट अफेयर्स हम उसको बताए हुए हैं, और यहाँ पे हम वार्षिक करंट अफेयर ले रहे हैं, यहाँ भी आपको बता रहे हैं। और यूपीपीसीएस में जो है आपका करंट अफेयर्स पूछ लिया, तो कितने सारे आसान से प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, और ऐसे प्रश्न आपका देखने को जरूर मिलता है, इसलिए आप जरूर याद रख लें। तो प्रश्न आपका क्या है, भारत में पहली किसान रेल महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच चलाई गई है, तो आपका बिहार में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप जरूर याद रख लेंगे। और यहाँ पे चूंकि पूछा गया था इसलिए मैं आपको ले लिए कि ताकि आपको ये पता चले कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 49 है, हाल ही में लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, ये आपका महाराष्ट्र में। तो जीके का प्रश्न ऐसा बन सकता है कि जो आपका लोनार झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपका कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और इस बार जो उसका पानी का रंग है गुलाबी हो गया, तो वो खैर गुलाब यानी जो पानी है उसका रंग चेंज होते रहता है, ये उसके लिए प्रसिद्ध ही है लोनार झील। अब देख लीजिए आपका जो 50 क्वेश्चन है, ये वाला प्रश्न आपको डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, किसी न किसी एक शिफ्ट में। प्रश्न आपका क्या है, हाल ही में माउंट सिनाबुंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है, यह आपका कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। तो प्रश्न आपका जीके के तौर पर पूछा जाएगा कि माउंट सिनाबुंग किस देश में स्थित है, आपका कहाँ पर हो जाएगा, इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे आपका हम 50 करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। 4-5 करंट अफेयर तो हम ऐसा ले लिए जो आपका यूपीपीसीएस में साथ में सीएचएसएल में पूछा गया है, और आगामी जो भी परीक्षा आपका होगा जहाँ पे करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है यहाँ पे देखने को आपको जरूर मिलेगा। आप इसको
इसको नोट्स बना के किसी खास पेज में रख लें। जब एग्ज़ाम दे के आप आएंगे तो आप हमको बोलेंगे कई सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को आपको हूबहू मिल गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप उसको ज़रूर याद रख लें। और इसके अलावा हम जितने सारे यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर आपका पोस्ट करते हैं, साथ में जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स है, आप उसका वीडियो ज़रूर देखते रहें। आगामी परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ पे जब हमको मैसेज आता है कि आज की डेट में मेरे करंट अफेयर्स में 4 प्रश्न आपका आया और किसी के में 5 करंट अफेयर्स आ गया, तो बहुत खुशी मिलती है कि यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी बात कि यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स हम बता चुके हैं आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार लिया जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का पेपर आप ज़रूर बार बार देखें, किस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसी प्रकार करंट अफेयर्स आप तैयारी जरूर करें। बाकी टाइम अगर वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम जाता है, चूँकि टाइम बहुत कीमती है। आज जो आपका टाइम जा रहा है वो कभी वापस आने वाला नहीं है। और जो नेक्स्ट इसका वीडियो है 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हाँ, आपको सब्सक्राइब करके क्या करें, बेल का घंटी ऑन करें, यानी कि उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे क्या होगा, हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देख लेंगे। और उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी भी जानकारी हम दिए तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अगर आपके इतना मेहनत किए हैं तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है। तो वीडियो का आप लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने अन्य दोस्तों को फेसबुक, ट्विटर, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें और एग्ज़ाम में उनको ज़रूर डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।